वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर इंडियन अभिनेता उत्पल दत्त जी के बारे में, जो भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रह चुके हैं। उन्हें हिंदी और बांग्ला फिल्मों की अपने अमिट छाप छोड़ी थी। उत्पल दत्त एक उच्च दर्जे के अभिनेता ही नहीं, एक कुशल निर्देशक और नाटककार भी थे। सीरियल से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल में उन्होंने बड़ी संजीदगी और बाखूबी से निभाया था। 1979 में आई फिल्म गोलमाल में भवानी शंकर की कॉमेडी आज भी लोगों को हंसा देती है। उत्पल दत्त 1940 में अंग्रेजी थिएटर से जुड़े और अपने अभिनय की शुरुआत की। 1950 में आई फिल्म माइकल मधुसूदन में उन्होंने लीड रोल निभाया, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। उन्होंने गुड्डी, नरम गरम, रंग बिरंगी और शौकीन जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। दोस्तों, इनकी व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो उत्पल दत्त जी का जन्म 29 मार्च 1929 को 12 साल पूर्वी बंगाल में हुआ। वे एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम गिरिजारंजन दत्त था। उन्होंने वर्ष 1960 में उत्पल दत्त ने थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस शोभा सेन से विवाह किया। उत्पल दत्त और शोभा सेन की बेटी का नाम डॉक्टर विष्णुप्रिया है। वे एक उनकी इकलौती संतान है। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो उत्पल दत्त साहब के पिता ने पढ़ाई के लिए कोलकाता में उन्हें भेज दिया। उत्पल दत्त जी ने 1945 में मैट्रिक की परीक्षा पूरी की और फिर 1949 में सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। और करियर पॉइंट की बात की जाए तो 1940 में उत्पल दत्त जी अंग्रेजी थिएटर से जुड़े और अभिनय की शुरुआत कर डाली। शेक्सपियर साहित्य से उत्पल जी का बेहद लगाव था और इस दौरान उन्होंने थिएटर कंपनी के साथ भारत और पाकिस्तान में कई नाटक मंचित किए और नाटक अथेलो से उन्हें काफ़ी वाहवाही भी मिली। इसके बाद भी उत्पल जी का रुझान अंग्रेजी से बंगाली नाटक की ओर बढ़ गया और 1950 के बाद उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली और इस तरह उनका बंगाली फिल्मों में करियर शुरू हो गया। बंगाली फिल्मों के साथ उनका थिएटर से प्रेम भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने कई नाटकों को निर्देशन ही नहीं बल्कि लेखन कार्य भी किया। बंगाली राजनीति पर लिखे उनके नाटकों ने कई बार विवाद को भी जन्म दिया। दोस्तों, उत्पल दत्त साहब एक हास्य कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1950 में मशहूर फिल्मकार माधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे काफ़ी सराहा गया। इसके बाद उत्पल दत्त साहब ने सत्यजीत रे की फिल्मों में भी काम किया। हिंदी सिनेमा में उत्पल दत्त एक महान हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी और शौकीन। उत्पल दत्त हिंदी सिनेमा में अत्यंत व्यस्त काफ़ी देर में हुए थे। वैसे बंगाली रंगमंच सिनेमा में उनका बहुत नाम था। उन्होंने हिंदी फिल्मों की अपनी लंबी सूची में बहुत हास्य प्रधान भूमिकाएं भी निभाई थी। मगर अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म 7 हिंदुस्तानी में वे एक हिंदुस्तानी थे, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उत्पल दत्त जी ही मुख्य भूमिका में थे। अमिताभ बच्चन समेत अन्य सभी कलाकार सहायक रोल में थे। इसी तरह से 70 के दशक में भारतीय समयांतर सिनेमा की नींव जिन फिल्मों में रखी गई थी उन कृतियों मधु में भुवन सोम भी थी, जिसके नायक भी उत्पल दत्त थे। इस फिल्म के अभिनय के लिए उत्पल दत्त जी को वर्ष 1970 में श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। और मगर हिंदी सिनेमा में उनको भरपूर प्रतिष्ठा और काम ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल से मिली, जो न आर्ट फिल्म बनाते थे न ही कमर्शियल फार्मूला फिल्म गोलमाल में ऋषिकेश मुखर्जी ने उत्पल दत्त जी के गंभीर छवि के विपरीत भवानी शंकर के एक ऐसे पात्र की भूमिकाएं दी जिसमें कि वो हास्य रूप में थे। और हीरो अमोल पालेकर जी से लेकर दीना पाठक तक के लिए सभी अदाकारों का हास्य अभिनय आज भी एक मिसाल है। लेकिन उत्पल दत्त जी गंभीर रहकर भी इतना हंसा गए कि उस साल बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था। फिल्म गोलमाल में उत्पल जी जिस अंदाज से अच्छा बोलते वो उनको ट्रेडमार्क बन गया था और आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट उस तकिया कलाम को बोलते हैं तो दर्शक समझ जाते हैं कि उत्पल दत्त जी की नकल कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में फिर तो उनकी हल्की फुल्की भूमिकाएं मिलती गईं। तब ये कौन सोच सकता था
कि बंगाली और हिंदी मनोरंजन जगत के इस दिग्गज अभिनेता ने करियर और रंगमंच की से प्रारंभ की। इनकी प्रमुख फिल्मों में दोस्तों 1984 में लाखों की बात, अंगूर, कर्तव्य, इंसान, धर्म, विक्रम, उर्वशी, विद्यासागर, रंग बिरंगी, गोलमाल, जय बाबा, फेलूनाथ, शुभ लग्न, माइकल मधुसूदन और प्रसिद्ध नाटक की बात की जाए तो टीनर तलोवर, बोनिकर राजा राजनंदो और लोहार भीम और इबर राजारपाला। पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों तो फिल्म गोलमाल के लिए उत्पल दत्त जी को फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से नवाजा गया था। बंगाली सिनेमा में फिल्म भुवन शो में के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्पल दत्त जी के हास्य अभिनय को ऋषिकेश मुखर्जी से ज़्यादा शायद ही किसी अन्य निर्देशक ने काम में लिया होगा। गोलमाल की तरह नरम गरम में भी उनकी जोड़ी अमोल पालेकर के साथ थी और उस समय भी वे श्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी प्राप्त किए। ऋषिकेश मुखर्जी की ही रंग बिरंगी ने भी उत्पल दत्त को श्रेष्ठ हास्य अभिनेता अवार्ड फिर एक बार दिलवाया और किसी एक ही निर्देशक के निर्देशन में किसी एक विभाग में 3 ट्रॉफियां जीतने का यह कारनामा कभी कभी किसी को ही मिलता है। दोस्तों उत्पल दत्त जी के मिले पुरस्कार में 1990 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए जीवन भर योगदान रंगमंच सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 1970 में भुवन शोम के लिए भुवन फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए पुरस्कार इन्होंने जीता और गोलमाल में भवानी शंकर के लिए, नरम गरम में भी भवानी शंकर, रंग बिरंगी पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भटवा डेकर और फिल्म बंगाली फिल्म आगंतुक मनमोहन मित्रा का और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए इनको नामांकित किया गया था। अमानुष में, गोलमाल और साहब। तो इस तरह से इनकी बहुत ही हिट फिल्में थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे ये, बहुत ही अच्छे और नेक दिल और सच्चे इंसान भी थे। दोस्तों इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1993 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई, तुरंत ही इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इन्हें मौका ही नहीं मिला संभलने का। तो इन अच्छे और महान कलाकार जो है वो हमारे बीच अब नहीं है और लेकिन उनकी जो अमिट छाप है, उनकी जो अनुपम अभिनय है जिनको कि कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो उसको हम लोग याद करते हैं, अभी भी देखते हैं उनकी पिक्चर तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जीवंत हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उम्मीद करती हूँ मैंने जो वीडियो शेयर की और जानकारी शेयर की आप सभी को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।